हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा और प्यार। 12 से 18 अप्रैल तक, 12 to 18 अप्रैल जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो स्वागत है आपका। ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए एज यूजुअल हम देखेंगे पहले आपके जॉब, बिजनेस, पैसे के कार्ड्स, फिर लव, लेकिन सबसे पहले हम एंजल मैसेजेस देखेंगे। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, रीच आउट करें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलिए देखते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। तो उस पर मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। एंड तो इफ़ यू वांट टू फॉलो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस आपके लिए। इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, वही आपके लिए सबसे अच्छी गाइड होंगी। ये इंट्यूशन की कार्ड है, अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की वीक है ये। तो आपका अंतरात्मा जो बोल रहा है, गट फीलिंग जो बोल रही है उसे सुने, वो आपको गाइड करेंगे सक्सेस की तरफ। तो चलिए देखते हैं जॉब, बिजनेस की कार्ड्स, मनी के कार्ड्स। कैसी रहेगी लिब्रा की जॉब, बिजनेस, मनी के कार्ड्स। चलिए देखें। द लवर्स, द जस्टिस, 3 of Swords, द वर्ल्ड, द 9 of Pentacle। एक कार्ड छोड़ करके बाकी सारे कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल। तो नई पार्टनरशिप, डील्स होती हुई, एसोसिएट्स बनते हुए पार्टनरशिप्स हो सकती है। कोई नया डील मिल सकता है लवर्स कार्ड के साथ। आपके पास चॉइस हो सकती है, ऑप्शन हो सकते हैं, दो में से किसको लेना है या कई हो सकते हैं, उसमें से आप चूज करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन है, बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन लवर्स कार्ड के साथ। तो यस, यहाँ पार्टनरशिप डील्स होती हुई दिखेंगी। ये डील्स हो सकती हैं, आपको हो सकता है लीगल पेपर्स, डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब का भी साइन करना पड़ सकता है। बाइंग सेलिंग हो सकती है, रियल एस्टेट की भी बाइंग सेलिंग मुझे लग रही है होते हुए। रेंटल, लीज एग्रीमेंट्स, वीज़ा, वीज़ा हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है। तो कुछ लिब्राज आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर भी सकते हैं। उसके लिए भी वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब की भी कागज़ की आपकी आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर। लॉ है, अगर कोर्ट से रिलेटेड भी काम हो सकता है, आपको वकील से मिलना, मजिस्ट्रेट से मिलना, या कोर्ट में पेशी, या अगर आपकी आपका केस का कोई हियरिंग मींस डेट है जब आपको फाइनल वर्डिक्ट मिलने वाली है। तो इस हफ्ते अगर आपको मिलती है तो आपके फेवर में जाएगी। अगर आप सही है तो आपके फेवर में जाएगी। यहाँ पे आप हो सकता है आपको कोई कुछ लिब्रा बाहर इंटरनेशनल, अगर आप कोई काम करते हैं इंटरनेशनल जहाँ पे वर्ल्ड ऑडियंस हो, या तो आप एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जहाँ आपको टीवी, मीडिया, ये सब में भी जहाँ आपको वर्ल्ड देखती हो, वहाँ भी आप काफ़ी अच्छे करते हुए, या एमएनसी में अगर आप काम करते हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छा काम करते हुए आपको अप्रिसिएशन मिलने, रिकॉग्निशन मिलने वाली है, ये दिख रहा है। कोई बात से लेकिन आप दुखी होंगे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा कुछ किसी चीज़ को लेकर के। ये पर्सनल लाइफ से भी हो सकती है, कि थोड़ा सा दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना। कोई उम्मीद आपने कुछ होगी आपकी जहाँ पूरी तरह से खरी नहीं उतरेगी। तो यहाँ पे एक आध दिन हो सकता है जहाँ आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करें, थोड़ा सा पेन फील करें, ये दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वीक बहुत ही पॉजिटिव है। हो सकता है ये भी हो कि डील जो आप चाह रहे थे, एक अच्छे पैसे, उतना मुनाफा नहीं हो, या जो एक इस तरह की है, या अगर आपको कोर्ट से कंपनसेशन मिलना था, या जो भी हियरिंग से, तो जितना आप चाह रहे थे उतना नहीं मिला आपको।
तो ये हो सकती है, पर ओवरऑल पॉजिटिव ही वीक है, ये मैं बता दूं आपको। 9 ऑफ पेंटिकल, तो काफ़ी फोकस्ड है आप अपने करियर, फिनेंस ही आपकी फोकस है, करियर फिनेंस। तो फिनेंसेस, यस, आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, करेंगे भी आप, और मनी आपके लिए फोकस रहेगी कि कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और आगे क्या काम किया जाए ताकि पैसों की स्थिति बेहतर हो सके, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले, ये आप करने वाले हैं। आप सिर्फ ये करेंगे अपने आप खर्च भी करेंगे अपने परिवार के ऊपर, अपने लुक्स पे, अपने हेल्थ फूड, आप हेल्दी होने के लिए जो चाहे आप जिम की मेंबरशिप या अच्छा खाना, या खाने का मतलब इन द सेंस कि गुड लुक्स के लिए ताकि आप अच्छे दिखे, वो सेल्फ केयर वाला, सेल्फ लव वाला एक सिचुएशन में भी आप इंडल्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है। खुद के दोस्तों के साथ भी टाइम निकालना, घूमने जाना, फिरने जाना, ये भी है सेल्फ केयर का एक हिस्सा, सेल्फ लव का हिस्सा, गुड टाइम स्पेंड करना। तो ओवरऑल वीक की काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं लिब्रा। लकी नंबर आपके लिए इस बार नंबर 9 ही रहेगी, और लकी कलर आपके लिए यहाँ पे रेड दिख रही है। तो ये है आपके लिए जॉब, पैसा, बिजनेस की रीडिंग। अब देखते हैं लव में क्या है लिब्रा के लिए, कैसी रहेगी लिब्रा की लव लाइफ 12 से 18 तक। Knight of Wands, Knight of Swords, the Star, 7 of Cups, Ace of Cups in reverse, the Sun in reverse। ये कार्ड मुझे जो स्टोरी बता रही है वो काफ़ी आप इस बार खरम खरा, अगर आपके पर्सन कमिटेड नहीं है, बार बार इन एंड आउट हो रहा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर जो कार्ड्स की एनर्जी है ये मैं समझ रही हूँ कि आपकी काफ़ी दिक्कत वाली, लेकिन इस बार आप सोच रहे हैं कि अगर इन एंड आउट एनर्जी वो वापस आएंगे, आप छोड़ने वाले नहीं है उनको। आप अपनी जितनी कसर आपने रखी है, जितनी तकलीफ आपने झेली है, आप उनको खरी खोटी सुनाने वाले हैं। बस आप एक बार होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि वो आपके ज़िंदगी में वापस आए, एंट्री करें। एक बार वो एंट्री करेंगे तो आप अपनी मन की जितनी आज तक आपने जो एक होता है ना भड़ास निकालना, जो तकलीफ जो आपने झेली है, वो आप पूरी निकालते हुए नजर चाहेंगे। इसलिए आप वो होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि एक बार ये पर्सन आपके जो इन एंड आउट एनर्जी है, स्टार्ट स्टॉप है, नॉन कमिटल है, जो कैजुअल चीज़ें समझते हैं, एक बार आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए, या आपको मौका मिले अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। आप बिल्कुल सारी बात, सारी भड़ास अपनी मन की निकालेंगे और काट फेंकेंगे, इस रिलेशनशिप को निकाल फेंकेंगे। ये आप विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं इस तरह का। कई बार इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कई बार आपको इन्होंने इन एंड आउट रहे हैं, अब आपको आपकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर है। प्लेयर एनर्जी है, नॉन कमिटल है, कैजुअल चाहते हैं। इनका कैसा रहता है कि ये आज के में जीते हैं, इनको कल की नहीं, एक से ज़्यादा भी अटैचमेंट्स होते हैं इनके, मतलब ऑप्शंस होते हैं इनके पास, तो ये इसलिए इन एंड आउट करते रहते हैं। लेकिन अब आप बर्दाश्त, क्योंकि ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड है, एक बार सिर्फ आप मना रहे हैं कि आपको चांस मिले और आप अपनी सारी मन की भड़ास निकालें और इस पर्सन को आउट करें अपनी। उसके बाद अगर आउट करने की ज़रूरत होगी तो आउट करने की, अगर ये पर्सन माफ़ी मांग लेते, अपॉलॉजी आप ऑफर करते, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप बाहर फेंकेंगे इस चीज़ को। काफ़ी गुस्सा, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हुआ है आपके साथ ये सिचुएशन, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि नहीं, इसको, इस कहानी को यहाँ पे स्टॉप करना है अगर ये इसी तरह चलनी है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और द स्टार है एक्वेरियस की कार्ड है। नेक्स्ट में है 7 ऑफ कप्स विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आप परेशान हो गए, आप खुश नहीं होते अपने पर्सन के, क्योंकि ये पर्सन जो है, आपका जो प्यार है, आपको पता चल गया इनके यहाँ भी देखिए सेम एनर्जीज ही करीब करीब है। यहाँ तो आप बहुत गुस्से में, यहाँ पे अब आप सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा। 7 ऑफ कप्स, पर्सन के पास बहुत सारा ऑप्शन है, हमेशा वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, तो आपके मन के जो प्यार है, एस ऑफ कप्स खत्म हो रहा है।
वो आपको भी लग रहा है आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए प्यार नहीं है। सन रिवर्स में, अब खुशियाँ नहीं, अब ग्रोथ नहीं चाहते अपने पर्सन से। आपको लगता है कोई ग्रोथ नहीं हो सकता, कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकता, जो हैप्पीनेस थी वो नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, नहीं है और नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत चॉइसेस हैं, बहुत ऑप्शंस है आपके पर्सन। आपको भी लगता है कि वो उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया है, और उनके पास आपको देने के लिए लव नहीं है। तो इस चीज़ से आप दुखी तो हैं, अपसेट तो हैं, पर आपको एक रियलाइजेशन अब ये हो गई है। आपने एक्सेप्ट करनी चीज़ें शुरू कर दी हैं कि, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता। ये एक्सेप्टेंस ही करना बहुत बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं, नई चीज़ों के तरफ जा सकते हैं, नई एनर्जी के तरफ बढ़ सकते हैं आप। रिलेशनशिप को सिर्फ जर्नी के तरह ले तो कुछ मुसाफिर बहुत दूर तक चलेंगे आपके साथ, कुछ शॉर्ट चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी ज़िंदगी ही पूरी ख़त्म हो गई। तो एक जर्नी के तरह लाइफ को, तो जहाँ पे कोई सही है पर्सन, सही मिल जाते हैं मुसाफिर, तो काफ़ी दूर चलते हैं हम जिंदगी में और कहाँ जहाँ गलत इंसान आ जाते हैं तो जहाँ नहीं बनती तो छोटे स्टेशन पे रुकना उतरना, मतलब बिछड़ना पड़ जाता है, वही वाली कहानी है। तो यही दिख रही है, आपने एक्सेप्ट कर ली है सिचुएशन को। ये तो एक कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और लियो है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकते हैं। चलिए, लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई रिश्ता जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया या ख़त्म होने के वहाँ पे एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, तो पर्सन को शायद रियलाइजेशन है कि उनसे गलती हुई है, छूट गया, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये ग्राउंडेड एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की, वापस से रियलाइजेशन आना कि गलत हुआ है। रिश्ते को बचाने की एक कोशिश है, ये रिश्ते को बचाने की, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश है। जो रिश्ता शायद बार बार धोखा किया है, पर इस बार वापस से, और पता है कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, धोखा, बिट्रेल की कार्ड होती है ये, एक बार नहीं कई बार। तो ये लास्ट हो चुकी थी, ये ऑलरेडी ये ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे एक नया बिगनिंग चाहना, नई शुरुआत चाहना, ये मैं बता दूँ, पैशनेट बिगनिंग, स्टेबिलिटी लाना रिलेशनशिप में, ये चाह रहा है दूसरा पर्सन यहाँ पे। तो आप दुखी और अपसेट तो हैं ही सिचुएशन से, आपको पता चल गया है कि ये रिलेशनशिप में सिर्फ धोखा है और बिट्रेल है, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे पर्सन के तरफ से एक कोशिश होगी स्टेबिलिटी लाने की, वापस से रिवाइवल होने की। तो मैसेजेस हो सकते हैं, कोई जेस्चर हो सकती है, कोई माफ़ी मांगना हो सकता है, ताकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सके। यहाँ कुछ के लिए मैरिड पर्सन हो सकते हैं, आपसे बड़े या बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए, जनरल के लिए नॉर्मल मैसेज है कि रिलेशनशिप को रिवाइव करने की एक कोशिश हो रही है, जिसमें कि धोखा कई बार हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वाला रिलेशनशिप है, लेकिन एक उसके बाद भी एक कोशिश करने की हो रही है। कभी कभार इस तरह की कोशिश काफ़ी देर हो जाती है, लेट हो जाती है और कुछ नहीं होता, मतलब तो समय रहते रिलेशनशिप को बचा ले, 10 तक पहुंचने ही ना दे कि कि चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ गाइडेंस के तरह ले, मैं चाहे आपकी एनर्जीज हो, क्रॉस वॉचर्स की एनर्जीज हो, वहाँ पे कि जब रिश्ता चला जाता है हाथ से, तब हमें अपनी गलती की एहसास होती है, तब हम मिस करने लगते पर्सन को। फिर हम उसके पहले ही हम कोशिश करें तो ये जो तकलीफ से जो भी पर्सन गुजर रहा है, चाहे आप हैं या क्रॉस वॉचर हैं, कुछ केसेस में वो इस तकलीफ से गुजरे ही नहीं, काफ़ी तकलीफ दे जर्नी होती है ये। तो यहाँ पे लेकिन ये कोशिश किया जा रहा है वापस से चीज़ों को जो ख़त्म हो गई थी उसको रिवाइव करने की, स्टेबिलिटी लाने की। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या आप भी कोशिश कर सकते हैं। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइंस है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।